आज का हमारा टॉपिक है साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक जो है ना, ये दो टर्म से मिलकर बनता है, एक साइको और जो दूसरा है वो लिंग्विस्टिक। ठीक है, जो लफ्ज़ साइको है ये निकला है ग्रीक वर्ड से साइको, जिसका मतलब रिलेट करता है हमारे माइंड और हमारे सोल के साथ। अगर हम इसका मॉडर्न यूज़ देखें तो इसका मतलब है साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स। ये जो साइकोलॉजिकल और मेंटल एस्पेक्ट्स हैं इनके अंदर क्या होता है वो हमें पता चलेगा लिंग्विस्टिक से, क्योंकि जो साइको है उसका मतलब तो मेंटल हो गया, ठीक है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गए। अब जो वर्ड लिंग्विस्टिक है ये लैटिन वर्ड लिंगुआ से निकला है, जिसका मतलब है टंग या फिर लैंग्वेज। ठीक है, ये लैंग्वेज स्पोकन फॉर्म में भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। इसका जो मॉडर्न यूज़ है उसमें इसको कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ लैंग्वेज का फॉर्म, इसकी मीनिंग, इसके कॉन्टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग को हम देखते हैं लिंग्विस्टिक के अंदर। तो हमारे पास जो साइकोलिंग्विस्टिक है उसका क्या मतलब बना है, उसका मतलब है मेंटल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज को हमने देखना है कि उसकी स्टडी कैसे की जाती है ब्रेन के हवाले से। हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं लिंग्विस्ट ने जो साइकोलिंग्विस्टिक के हवाले से बयान की हैं। हर एक ने डिफरेंट ओपिनियंस दिए हैं, जैसे कि जीन बर्को-गीसन ने कहा है साइकोलिंग्विस्टिक इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इज देयरफॉर अ ब्रांच ऑफ बोथ लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजी। सबसे सिंपल इसने इसकी डेफिनेशन बयान की है। ये कहता है साइकोलिंग्विस्टिक कंसर्न करता है रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी लैंग्वेज का जो इस्तेमाल है जो स्पोकन और रिटन फॉर्म दोनों में होता है, और उसके अलावा वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो लैंग्वेज के ऊपर अपना असर छोड़कर जाते हैं, जो लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस करते हैं वो, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी दोनों की एक शाख है, इसके अंदर दोनों को स्टडी किया जाता है। स्टीवन पिंकर क्या कहता है? स्टीवन पिंकर ने कहा है साइकोलिंग्विस्टिक इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन प्रोड्यूस, कि किस तरीके से जो ह्यूमन हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी उनके जो प्रोडक्शन का अमल है, लैंग्वेज के हवाले से कॉम्प्रीहेंशन का अमल है, उसको डीपली स्टडी करना, डीपली एनालाइज करना साइकोलिंग्विस्टिक कहलाता है। इट एम्स टू अंडरस्टैंड द कोग्निटिव, यानी आपके सोचने की जो सलाहियत है, प्रोसेस डैट अंडरलाई द यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उसको जो है ना हम देखते हैं कि किस तरीके से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेविड क्रिस्टल ने कहा है, जो कि एक जाने माने लिंग्विस्ट हैं, वो कहते हैं साइकोलिंग्विस्टिक इन्वेस्टिगेट करता है मेंटल एस्पेक्ट्स को लैंग्वेज के और स्पीच के। ठीक है, इट एक्सप्लोर हाउ पीपल प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, यानी कि सभी लिंग्विस्ट यही बात करते हैं कि साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर हम कोग्निटिव प्रोसेस को देखते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो स्पीच है, किस तरीके से जो लैंग्वेज है उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, उसको कॉम्प्रीहेंड किया जा रहा है। हाउ लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेड इन द माइंड, कि किस तरीके से लैंग्वेज को माइंड के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है, एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड, कि किस तरीके से इसको हासिल किया गया है, एंड प्रोसेस्ड, और ये आगे फर्दर चला है, यानी इसका प्रोसेस आगे कैसे हुआ है, ये कहा है डेविड क्रिस्टल ने। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो साइकोलिंग्विस्टिक है वो है स्टडी ऑफ हाउ द माइंड प्रोसेसेस एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज, कि किस तरीके से हमारा माइंड प्रोसेस करता है और लैंग्वेज को समझता है, यानी लैंग्वेज के समझने की जो सलाहियत है एक इंसान के अंदर, और उसके माइंड के हवाले से कि वो किस तरीके से सेंटेंसेस बनाता है, किस तरीके से उसको परसीव करता है, ये सारी जो उसकी कैपेबिलिटी है इसको हम पढ़ते हैं साइकोलिंग्विस्टिक के अंदर। इसको हम साइकोलिंग्विस्टिक कहते हैं, जो कि लिंग्विस्टिक की एक मेन ब्रांच है। ये फोकस करता है हाउ वी एक्वायर, प्रोड्यूस एंड कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज, कि हम किस तरीके से लैंग्वेज को सीखते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं और कॉम्प्रीहेंड करते हैं। अगर हम इसको एज अ इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड देखें तो ये हमें बताता है कंबाइन इंसाइट्स फ्रॉम साइकोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक। साइकोलॉजी और लिंग्विस्टिक के हवाले से हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देता है, बहुत सारा मवाद देता है। इनके अंदर जो है ना डीप जाकर हमें बताता है कि इन दोनों का एक दूसरे से किस तरीके का लिंक है।
इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है साइकोलिंग्विस्टिक का? अनरावल द कोग्निटिव मैकेनिज्म बिहाइंड द लैंग्वेज यूज एंड डेवलपमेंट। ये हमें उस कोग्निटिव प्रोसेस के बारे में बताता है जो कि लैंग्वेज यूज़ और उसके डेवलपमेंट के अंदर जो है ना अपना काम करती है। तो अगर हम सिंपल टर्म में कहें, इसका जो अल्टीमेट गोल है वो गेन करना है कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेंटल प्रोसेस दैट इनेबल अस टू यूज़ लैंग्वेज इफेक्टिवली। दिस नॉलेज हैज़ ब्रॉड implications influencing fields such as education, communication disorder, and cognitive science. साइकोलिंग्विस्टिक शेड लाइट ऑन द मिस्ट्रीज ऑफ लैंग्वेज। साइकोलिंग्विस्टिक हमें लैंग्वेज की गहराइयों में लेकर जाता है, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना राज उठाता है, इसके अंदर जितने भी जो डीप चीज़ें हैं उनको एनालाइज करता है, हमें उनके अंदर एरर ढूंढने का मौका देता है विद इन द ह्यूमन माइंड के अंदर। यानी आपका जो दिमाग है वो हर चीज़ को डीपली स्टडी करता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हुए उसके इनर मीनिंग को, उसके आउटर मीनिंग को, ईच एंड एवरीथिंग को स्टडी करते हैं। जैसे पॉलिटिशियंस का लैंग्वेज होता है कि हम उसके अंदर देखते हैं कि उन्होंने किस तरह का टोन इस्तेमाल किया है, कैसी चीज़ इस्तेमाल की है। जैसे फेमिनिज़म का जो टोन होता है, तो इस तरह की जो थीरीज़ हैं जब हम उनको लैंग्वेज में पढ़ते हैं और उनके डीप मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी हम उसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं, तो इस तरीके से हमारी माइंड जो है ना वो प्रोसेस करता है और वो बताता है कि हमने जो लैंग्वेज है उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है, कंट्रीब्यूटिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉग्निशन एंड कम्युनिकेशन में भी कि हमने अगले इंसान का जो जुमला है वो सही से लिया है या नहीं। किसी ने कोई आयरॉनिक स्टेटमेंट दिया है, कोई जो है ना सार्कास्टिक स्टेटमेंट दिया है, कोई सटायर किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि उस इंसान की असल इंटेंशन क्या है, ना कि हम भोले भाले होकर सीधा सीधा जो उसका डायरेक्ट मीनिंग है वो ले लें। सारे समझने के प्रोसेस में आपने कोग्निटिव का लफ्ज़ बार बार सुना है। अब ये जो कोग्निटिव है इसका असल मकसद क्या होता है, ये किस तरह प्रोसेस करता है, चलिए इसको समझते हैं। आप कंसीडर करें कि एक कैट है मैट के ऊपर, द कैट इज़ ऑन द मैट, ठीक है। यानी अब आपने क्या परसीव किया है, यू विजुअली परसीव द रिटन वर्ड और ऑडिटोरली परसीव दैम स्पोकन। आपने जो है ना सुना है कि मैंने क्या पढ़ा है, द कैट इज़ ऑन द मैट, ठीक है। आपने इसको सुना है, अब आपने इसको विजुअलाइज़ किया है कि इस तरह होगा, यानी आपने वो लफ्ज़ सुना ना तो आपके जहन में आ गया कि कैट क्या है, मैट क्या है, ये जो सेंटेंस है आपके दिमाग ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इनकोडिंग योर ब्रेन ट्रांसफॉर्म द विजुअल और ऑडिटरी इनपुट इनटू मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेंटेंस। आपके दिमाग ने इमेज बनाना शुरू कर दिया है, आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंच गए हैं, आपके कानों ने, आपकी आंखों ने जो है ना ये शब्द सुना है और आपकी जो आँख है उसने ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाया है कि इस तरह की कोई चीज़ है, तो आपका जो ब्रेन है उसने काम करना शुरू कर दिया है। द मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज़ टेम्परली स्टोर्ड इन द वर्किंग मेमोरी और ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। उसने आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाया है कि तुमने इसको थोड़े अरसे या लंबे अरसे के लिए अपने अंदर महफूज रखना है। तो वो डिपेंड करता है इंसान के मेमोरी पे कि वो किस तरह की मेमोरी रखता है। आया कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी रखता है तो जो बात होगी वो उसको शॉर्ट टर्म के लिए ही याद रहेगी। अगर उसकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तो वो बात हो सकता है उसको बहुत अरसे के लिए याद रहे। नंबर 4 हमारे पास आता है रीट्राइवल यानी जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप उस सेंटेंस को, उस चीज़ को जो आपके मेमोरी का हिस्सा बन चुका है, आप उसको दोबारा से याद करते हैं। सिंटेक्स प्रोसेसिंग का क्या है, योर ब्रेन एनालाइज द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। आपने जुमला सुना, ठीक है, आपने उसका एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बनाया ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो लफ्ज़ हैं उनका आपस में रिश्ता कैसा है, उसका आपस में बॉन्ड कैसा है, क्या वो कनेक्शन शेयर कर रहे हैं। सीमेंटिक प्रोसेस, अब सीमेंटिकली आपने देखना होता है कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। यू एक्सट्रैक्ट द मीनिंग अंडरस्टूड दैट देयर इज़ अ कैट लोकेटेड ऑन द मैट, कि एक कैट है जो कहाँ पे है, मैट के पास। अब आपने इस कॉन्टेक्स्ट को समझना है, ठीक है। प्रैग्मेटिक यानी आप वर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, उसके बिहाइंड द मीनिंग को समझते हैं। प्रैग्मेटिक प्रोसेसिंग, कंसीडर द कॉन्टेक्स्ट, यू मे इन्फर दैट दिस सेंटेंस कुड बी पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन अबाउट वेयर कैट इज़ सिचुएटेड, कि जहाँ पे जो कैट है वो मौजूद है उसी के बारे में ही ये बात हो रही है। These cognitive processes collectively enable you to comprehend the sentence। ये आपको इस बात में मदद देते हैं कि आप उस सेंटेंस को comprehend कर सकें।
साइकोलिंग्विस्टिक के कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो साइकोलिंग्विस्टिक इन्वॉल्व स्टडिंग द साइकोलॉजिकल एंड कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। जैसे कौन से? लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज कंपोजिशन, लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक, बाइलिंगुअलिज्म, प्रैग्मेटिक। नंबर 1 पे आता है लैंग्वेज एक्विजिशन। एक्विजिशन का लफ्ज़ आपने सुना होगा, जिसका मतलब है एक्वायर, यानी आपने लैंग्वेज को कैसे लर्न किया है। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब हम पढ़ चुके हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी आपने लैंग्वेज को किस तरीके से सीखा है। एग्जामिन हाउ इंडिविजुअल एक्वायर लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट टू सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन, कि आपने अपने बचपन में किस तरीके से फर्स्ट लैंग्वेज को, जो आपका मदर टंग है, जो आपका नेटिव जो है ना टंग है, उसको आपने कैसे अचीव किए है, और उसके बाद जो सेकंड लैंग्वेज है वो आपने कैसे सीखी है। ये ईच एंड एवरीथिंग को क्या करता है, एग्जामिन करता है। एंड अंडरस्टैंडिंग द कोग्निटिव प्रोसेस इन्वॉल्व, और इसके अंदर जो आपके कोग्निशन है उसको देखते हैं कि उसने कैसे इस सारे प्रोसेस में अपना रोल निभाया है। लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन। नंबर 2 पे हमारे पास आता है कि हमने किस तरीके से लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड किया है। ये इन्वेस्टिगेट करता है हमारे माइंड प्रोसेस को और कॉम्प्रीहेंड करता है हमारे स्पोकन और रिटन को, कि हमने कैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है अपने स्पीच के अंदर और अपने एकेडमिक के अंदर, इंक्लूडिंग द रूल ऑफ सिंटेक्स, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। तीनों चीज़ों का देखता है। सिंटेक्स यानी हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर, हमारे वर्ड का ऑर्डर। सिमेंटिक यानी हमारे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग क्या है, वर्ड्स हमारे किस तरीके के फॉर्म में आ रहे हैं। प्रैग्मेटिक यानी हमने उस वर्ड का कॉन्टेक्स्ट देखना है और सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देना है कि वो अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या मीनिंग रखता है। लैंग्वेज प्रोडक्शन यानी कि कैसे लैंग्वेज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। स्टडिंग द कोग्निटिव प्रोसेस बिहाइंड प्रोड्यूसिंग स्पोकन और रिटन लैंग्वेज, के किस तरीके से जो हमारी स्पीच है, जो हमारी राइटिंग है, उसके हवाले से हमारा दिमाग काम कर रहा है। कैसे हमने उस स्पीच को प्लान किया है, कैसे हमने उसको आर्टिकुलेट किया है, यानी हमने उसको बोला है। एंड द जनरेशन ऑफ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, और जो हमारे सेंटेंसेस हैं आया कि वो हमने ग्रामेटिकली सही किए हैं या नहीं, वो किसी रूल के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं, हमने उसके अंदर जो है ना किस तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल की है, कैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर इस्तेमाल की है। ईच एंड एवरीथिंग को हम देखते हैं लैंग्वेज प्रोडक्शन के अंदर कि हमने जो लैंग्वेज प्रोड्यूस की है वो सही है या नहीं। देन हमारे पास आता है लैंग्वेज डिसऑर्डर, यानी कि आपके लैंग्वेज के अंदर कौन से एरर आ रहे हैं, आपके पर्सनैलिटी के अंदर कौन से एरर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपका लैंग्वेज है वो सही से प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। एक्सप्लोरिंग कंडीशंस दैट अफेक्ट लैंग्वेज स्किल्स, वो कंडीशंस जिनकी वजह से हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, यानी इसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारे लैंग्वेज लर्निंग के ऊपर होता है, जिसके अंदर हम डायस्लेक्सिया को पढ़ते हैं, अफेजिया को पढ़ते हैं, यानी कि आपके रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाना होता है। अगर आपके दिमाग के अंदर कोई चीज़ वर्क नहीं कर रहा, कोई इंजरी आ गई है, उसकी वजह से आपकी जो ज़बान है, आपका जो सोचने का अमल है, वर्ड्स को ऑर्गेनाइज करने का अमल है, वो टोटली चेंज हो जाता है। आप मेंटली थोड़े से डिसेबल हो जाते हो, तो आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग होगी वो रुक जाएगी, वो आहिस्ता हो जाएगी, यानी उसके अंदर जो है ना कोई क्या आ जाएगा, कोई एरर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपका लैंग्वेज का जो ग्रोथ है वो दूसरे बच्चों के मुकाबले में थोड़ा सा कम हो जाएगा। न्यूरो लिंग्विस्टिक, न्यूरो कहते हैं दिमाग से रिलेटेड, लिंग्विस्टिक यानी कि हमारे बोलने का अमल, ठीक है, हमारे लिखने पढ़ने सारा, यानी लैंग्वेज के हवाले से। इन्वेस्टिगेटिंग न्यूरल मैकेनिज़्म, इसके अंदर हम अपने न्यूरल मैकेनिज़्म को देखते हैं कि कैसे उसके अंदर हमारा जो लैंग्वेज है वो प्रोसेस कर रहा है। ऑफ्टन थ्रू ब्रेन इमेजिनिंग टेक्निक्स, हमने इसके अंदर इमेजिन करना होता है कि कौन से वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए से ब्रेन ने उस बात को कंसीव किया है, ठीक है, हमारे परसेप्शन का अमल। हमने इसके अंदर अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हमारा दिमाग काम कर रहा है, कैसे उसने उस वर्ड को लिया है, उस सेंटेंस को लिया है, उसको समझा है, उसके डीप मीनिंग को समझा है, और जो है ना ये भी समझा है कि ये चीज़ किस काम के लिए है, ये चीज़ किस काम के लिए है, यानी वो वर्क कर रहा है। ये सारा हमने देखना होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर। न्यूरो यानी कि ब्रेन, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज, तो ब्रेन का लैंग्वेज से क्या कनेक्शन है ये हमने देखना होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कैसे लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है, कैसे लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करता है, कैसे जो वर्ड्स हैं उनको परसीव करता है, और कैसे जो है ना उनको आगे भेजता है, ये सारा हमने देखना होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक के अंदर। बाइलिंगुअलिज्म, बाई का मतलब होता है दो, लिंगुअलिज्म लिंगुआ से निकला है, यानी कि आपका टंग, आपका जो स्पोकन और रिटन जो है ना लैंग्वेज है वो,
ठीक है, यानी कि अगर आप डुअल जो है ना वो लिंग्विस्ट हैं, आप 2 ज़बानें बोल लेते हैं एट अ टाइम, तो हमने देखना होता है एग्जामिनिंग हाउ इंडिविजुअल हु स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस प्रोसेस एंड मैनेज देयर लिंग्विस्टिक सिस्टम। वो इंसान जो एट अ टाइम 2 लैंग्वेजेस बोल सकता है, हमने देखना है कि वो ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं इनको कैसे मैनेज कर रहा है एक ही टाइम के अंदर, इंक्लूडिंग कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज स्विचिंग, ठीक है, कि किस तरीके से वो लैंग्वेज को स्विच कर रहा है और इंटरफेरेंस के उन दोनों के दरमियान में कैसा जो है ना वो गठजोड़ कर रहा है, कैसे उन दोनों को इंटरलिंक कर रहा है। जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लेकिन हम इसके जो मीनिंग हैं वो उर्दू और हिंदी के अंदर समझ रहे हैं, तो हम भी बाइलिंगुअल हैं, यानी हम 2 ज़बानें एट अ टाइम जानते भी हैं और हम 2 ज़बानें एट अ टाइम बोल भी रहे हैं। फिर हमारे पास आता है प्रैग्मेटिक यानी कि हमने उसके कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट को देखना है, ठीक है, एनालाइजिंग द सोशल एंड कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज यूज़, कि जो हमारा लैंग्वेज इस्तेमाल में आ रहा है उसका जो सोशल और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग है वो क्या निकलता है, इंक्लूडिंग द स्टडी ऑफ एम्प्लाइड मीनिंग, उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर जो है ना हमने किस तरीके का स्टेटमेंट इस्तेमाल किया है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ नॉन लिटरल लैंग्वेज, और जो हमारे नॉन लिटरल लैंग्वेज है उसको भी हमने इंटरप्रेट करना होता है, उसके मीनिंग को भी हमने जानना होता है, एनालाइज करना होता है। साइकोलिंग्विस्टिक रिसर्च मेथड, जो साइकोलिंग्विस्टिक है वो रिसर्च मेथड के अंदर कैसे इस्तेमाल होता है, इसके अंदर हम देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को, सच एज आई ट्रैकिंग, रिएक्शन टाइम स्टडीज़ एंड न्यूरो इमेजिनिंग टू गैदर इंसाइट इनटू द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन लैंग्वेज।